गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे जनवरी 2026 के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में? एस ऑफ कप्स एंड जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है? 8 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एरीज के लिए 2026 जनवरी में? हर्मिट एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज के लिए? एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए मेष राशि? द चैरियट। ओवरऑल क्या एनर्जी है एरीज आपके लिए? द मैजिशियन एंड फाइनल आउटकम क्या है एरीज के लिए? तो आप किसी पाइसेस एंड कैंसर एंड वर्गो से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। पास्ट में थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहे हो आप, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप किसी झगड़े में इन्वॉल्व हुए पास्ट में, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ झगड़े, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की सिचुएशन है। प्रेजेंट में आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन अप दिख रहा है, आप ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो। एक नई शुरुआत सी हो रही है, आपके इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, ठीक है। लेकिन जनवरी मंथ में लिटिल बिट थोड़ा सा आप एक स्ट्रेस में दिख रहे हो, काइंड ऑफ स्टक हो, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। सबसे बड़ी चैलेंज में हो सकता है आपकी लाइफ में आपने एक मेजर सेटबैक देखा हो पास्ट में, या कोई एंडिंग देखी हो, और वो एंडिंग आपकी लाइफ में इस तरह से हुई कि आप चीज़ों को लेके थोड़े से हो सकता है नेगेटिव हो गए हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स यहाँ पे एडवाइस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो क्रिएट हो रही है जहाँ पे बैलेंस भी है, और यूनिवर्स इस सिचुएशन में आगे बढ़ने को कह रहा है बैलेंस तरीके से। हिडन फैक्टर में आप बहुत स्ट्रांग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, पॉजिटिविटी दिख रही है। नो मैटर वॉट, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आगे बढ़ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली सुन रहे हो या समझ रहे हो, और कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग जो क्लैरिटी मिसिंग है उस क्लैरिटी के बारे में जानना चाह रहे हो, या उस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाह रहे हो। सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो मूव ऑन कर चुके हैं पास्ट में, या आप खुद किसी सिचुएशन से मूव ऑन करके आए हो और आप कंटिन्यूसली उस सिचुएशन और उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। या फिर आप किसी सिचुएशन को ऐसा डील कर रहे हो पास्ट में जहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में यहाँ पे कोई इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कनेक्शन और बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन शो हो रही है एरीज आपकी लाइफ में, जिसको लेके आप काफ़ी खुश भी हो, हैप्पी भी हो। ऐसा लग रहा है कि लेकिन आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हो, स्पेशली आपके फ्यूचर को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके थोड़ी सी स्टक एनर्जी है। सबसे बड़ी चैलेंज में हर्मिट क्यों है एरीज के लिए?
या सो ऐसा है कि कुछ लंबे समय से आप कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा फंसे हुए हो या ब्लॉक्ड हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोशिश कर लो, बट कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा ही नहीं रही हैं, एंड जिसकी वजह से आप हर चीज़ के लिए थोड़ा सा उम्मीद खो बैठे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? डेविल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिवर्स कह रहा है कि देखो आप एक बैलेंस रिलेशनशिप तो मेंटेन करो, बट मेक श्योर कि आप ऑब्सेस्ड ना हो चीज़ों को लेके, पजेसिव ना हो, जैसे कि आपने पहले किया है वैसे सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड हिडन फैक्टर में ऑब्वियसली आगे बढ़ के एफर्ट भी कर रहे हो, लेकिन एनर्जी थोड़ी ड्रेन लग रही है लाइफ में चीज़ों को लेके, इन जनरल थोड़े से एफर्ट कम भी लग रहे हैं। मजिशियन यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी पर्सन को इन जनरल मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशंस, फीलिंग, लव, और मे बी पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली एक गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कैजुअल बॉन्डिंग दिख रही है। चाहे आप इस बॉन्डिंग के बारे में बहुत श्योर हो या ना हो, लेकिन ऑब्वियसली आप चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अंदर से आप कितने भी डाउटफुल हो चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, लेकिन आप एफर्ट तो कर ही रहे हो एटलीस्ट। सो आप किसी कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।